भाई पहले तो अपना नाम और कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सा स्थान आपको प्राप्त हुआ बता दीजिएगा। नवा संस्कृताय। मेरा नाम अभिषेक ममगाई है और आज हमारा जो क्लास 12th उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष और जो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड है उसका परिणाम घोषित हुआ है। उसमें मैंने इंटरमीडिएट उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रथम स्थान प्रदेश भर में प्राप्त किया है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? जी, मैं श्री जयदयाल अग्रवाल संस्कृत विद्यालय श्रीनगर में पढ़ता हूँ। कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं, कितने का पढ़ाई परीक्षा? जी सर 94% के साथ मैंने प्रदेश में टॉप किया है। कैसे कैसे पढ़ाई करते थे, कैसा अनुभव रहा स्कूल में, कैसी तैयारियां करते थे आप? पढ़ाई सर ऐसा था, मैंने अपना एक शेड्यूल बना रखा था। वो मैं छुट्टी वाले दिन, जिस दिन मेरी मतलब छुट्टी रहती थी स्कूल की या फिर जो हमारे हॉलीडेज होते थे गर्मियों के और सर्दियों के, तो उसमें तो मैंने 8 घंटे डेली पढ़ने का वो किया हुआ था, अपना शेड्यूल बना रखा था। और बाकी ऐसे वर्किंग डेज में मैं 4 से 5 घंटे डेली टाइम निकालता था पढ़ाई के लिए। आज के इस मॉडर्न जमाने में लोग संस्कृत से पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपने संस्कृत विद्यालय से पढ़ाई करी, कैसा आपको लगा, क्या आपने भविष्य के लिए सोचा है? जी सर, संस्कृत में मेरी पहले से ही रुचि थी और संस्कृत में ये था कि मतलब हमारा जो मतलब पौराणिक ही है संस्कृत में। मेरे दादाजी भी जो है संस्कृत से पढ़े हुए हैं, मेरे दादाजी के पिताजी भी संस्कृत से ही पढ़े हुए हैं। मेरे पापा ने संस्कृत से पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरा भी वही था कि मेरा संस्कृत में रुचि थी, तो इसलिए संस्कृत में मैं आया। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं, पिताजी क्या जी, करते हैं? पापा मेरे सर वैसे ठेकेदार भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और साथ ही साथ हमारी वृत्ति भी है ना, जजमानी बोलते जिसे, तो वो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। गाँव कहाँ है आपका? गाँव हमारा कीर्तिनगर, यही टिहरी में ही है, मुसाण गाँव। और रहते कहाँ है? रहते सर हम कीर्तिनगर में। अभिषेक, आप जो आजकल के नए जमाने के युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आजकल बच्चे अंग्रेजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, संस्कृत को लोग भूल रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सभी अपने संस्कारों से जुड़े रहें और संस्कृत हमें हमारे संस्कारों को सिखाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा मॉडर्न तो सभी हम पूरी दुनिया ही अभी मॉडर्न संस्कृति की ओर बहुत तेजी से जो है उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें अपने मूल जड़ों को नहीं भूलना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि संस्कृत की तरफ भी सब संस्कृत को पढ़े और जाने संस्कृत को। अच्छा, अब आगे क्या है, हायर एजुकेशन करनी है, किस तरीके की करनी है? अगर संस्कृत के इसमें जाना है तो कौन सी विधान से हो करना है? जी सर, हायर एजुकेशन के लिए तो मैंने सबसे पहले बीए करना है, बीए शास्त्री, ये जो 3 वर्ष का होगा। फिर उसके साथ साथ बीएड मैं करना चाहता हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है। साथ ही साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्राई करूँगा और मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मेरी इच्छा है। अच्छा, तो संस्कृत विश्वविद्यालय जी में जाने का? हाँ जी, संस्कृत में बहुत विश्व प्रसिद्ध विद्यालय है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसमें मैं अप्लाई करने की पहले सबसे फर्स्ट चॉइस मेरी बीएचयू ही है। उसके बाद अन्य भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज है, वो भी संस्कृत कोर्स को पढ़ा रही है, तो उनको देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।